भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। दामोदर देश के भक्तवृंद की तरफ से, उनकी ओर से परम पूज्य भक्तचार्य स्वामी महाराज की स्मृति में उनको अर्पण ये हरि कथा। हमने कथा को तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय तक विराम दिया था वाराहदेव के प्रकट्य का। पुनः एक बार कहते हैं, तीसरे स्कंद में सर्ग और विसर्ग का वर्णन है। भगवान विष्णु की सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिसको विसर्ग कहते हैं। चार भगवान विष्णु की सृष्टि को सर्ग कहते हैं। और दो भगवान के अवतारों का वर्णन है तीसरे स्कंद में। एक तो क्रिया प्रदान, केवल कार्य करते हैं भगवान वाराहदेव, उनका प्रकट्य ब्रह्मा जी के नासिका है तो भगवान, लेकिन प्रकट ब्रह्मा जी की नासिका से हुए। फिर भी वाराहदेव भगवान है, विष्णु तत्व है, और ब्रह्मा जी जीव तत्व है, लेकिन प्रकट के कारण ब्रह्मा जी बने। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जो मनु और शत्रुपा को सृष्टि के लिए प्रकट किया, अपने ही शरीर से सीधे हाथ की तरफ से स्वयंभू मनु और वाम भाग की तरफ से पहली स्त्री। तो पहला ही प्रश्न ये पूछा गया, सनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी क्या किया, ब्रह्मा जी और मनु के बीच में क्या संवाद हुआ, और विदुर जी मैत्री जी से पूछ रहे हैं। और सुखदेव महाराज कहते हैं, इति ब्रुवाणाम विदुर, विनीत से, बड़ी निम्रता से विदुर ने जब मनु के कार्यों के विषय में प्रश्न किया। सहस्र शीर्षा चरणा उपधानम। सहस्र शीर्षा माने भगवान श्री कृष्ण, जिसकी वेदों में पुरुष सूक्त से प्राप्त, अपना चरण विदुर जी के सर के ऊपर रखा। इसका मतलब विदुर भगवान का भागवत पुरुष था। पृष्ठ रोमा भगवत कथाया, रोम हो वो बड़ा भाव में विभोर हो गया, रोम उसके रोमांच हो गया। प्रणय मानो, और फिर विदुर जी उत्तर देने लगे। अब विदुर जी का उत्तर ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अब आप सृष्टि को बढ़ाओ। और मनु जी ने कहा, पिताजी जो आपकी आज्ञा, हम आपकी जैसे कहा वैसे करेंगे। और फिर मनु जी ने ही एक प्रश्न उठा दिया कि पितामह ब्रह्मा जी, हम सृष्टि करें कहां? पृथ्वी गर्भ से नीचे पड़ी है, सृष्टि करेंगे कहां? तब फिर आगे वाले अध्याय में, अब हम 14वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो वहां प्रसंग ये आ रहा है। अब प्रसंग आज हम बढ़ा रहे हैं, और ये है, इस प्रसंग की बात करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक समय की बात है कि कश्यप को, मरीचि का पुत्र, मरीचि ब्रह्मा जी का पुत्र, मरीचि का पुत्र कश्यप दी थी धर्म ने, आपने दक्ष ने। उन 13 में से एक तो आदिति है, जो देवताओं की माता है, और आदिति का अर्थ है जो सबको साथ मिला के रखे। और दूसरी है दिति। दिति का अर्थ है जो बांट दे, लड़ा दे। तो दिति की संतान का नाम है दैत्य, दिति के पुत्र दैत्य।
और आदित्य के पुत्रों को कहते हैं आदित्य। 12 आदित्य हैं, उसमें भगवान सूर्य नारायण भी है, और एक आदित्य में भगवान विष्णु वामन देव के रूप में भी प्रकट हुए हैं, आगे आएगी कथा। तो कश्यप जी संध्या काल के समय, संध्या काल विशेष रूप के सायं काल की संध्या की बात हो रही है, शाम की संध्या। वैसे संध्या कहते हैं दो समय को जोड़ने वाला। जैसे सुबह सूर्य नहीं उगा है, तारे गुम हो गए हैं, उसको प्रातः काल संध्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। शाम को सूर्य अस्त हो गया, तारे नहीं निकले हैं, तो यह सायं काल की संध्या है। विशेष रूप से संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, भोग का कार्य नहीं करना चाहिए। ये निश्चित ही नहीं है जो संध्या काल में आलस करते हैं। तो कश्यप जी संध्या काल के समय अग्निहोत्र यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे। दिति उनके पास आई काम से अति पीड़ित होकर और भोग की वासना लेकर। मनु और शत्रुपा ये है देवी सृष्टि। हमने कहा था तीसरे दो प्रकार की सृष्टि है, देवी और असुरी। तो मनु और शत्रुपा है देवी सृष्टि, देवी गुणों से संपन्न सृष्टि। अभी जो दिति और कश्यप के द्वारा सृष्टि होने जा रही है, यह सृष्टि है असुरी सृष्टि। अब असुरी सृष्टि के कारण देख लीजिए। असुर बालक कब पैदा होता है? पहली बात, समय का ध्यान नहीं रहे, संध्या काल में संभोग हो। दूसरा, कश्यप जी ने कहा मैं जानता हूं आप चाह रही हैं पुत्र संतान, परंतु ये समय ठीक नहीं है। मैं कहता हूं इस वक्त भगवान शंकर नंदी के ऊपर चढ़कर भूत प्रेतों को लेकर भ्रमण करते हैं, और जो भोग करते हैं उनके गर्भ में भूतों को डाल देते हैं, और भूतों को फिर भौतिक शरीर मिलता है। तो और इस वक्त आपके ऊपर काम का प्रभाव भी बहुत भारी है, इसलिए आपका संतान जो है वो सात्विक नहीं रहेगा। दिति ने कहा मैंने तो मेरे पिता ने कहा मैंने आपको स्वीकार किया था, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी। अब ये भगवान का योग था, असल में भगवान की इच्छा थी, नहीं तो कश्यप जैसा ऋषि ऐसे नहीं कर सकता है। कश्यप जी यज्ञ को छोड़ के और दिति की इच्छा पूरी करने चले गए। तो यहाँ इच्छा, एक तो समय का ध्यान न रहे, देवताओं का अनादर किया जाए, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया गया, और स्वेच्छा से अति काम आतुर थी। ये 4-5 कारण है। इसके कारण से संसार में असुरी प्रवृत्ति का। अब वापस कश्यप जी स्नान हुए और अपने यज्ञ में बैठे, तो दिति को पश्चाताप हुआ, और दिति ने आगे कहा हो गई, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान शंकर को तो मैं प्रार्थना करती हूं, मेरे बहन का पति है, वो भी मेरी बहन है, उसका पति है, सती का पति है, वो मुझे क्षमा कर देंगे। भगवान शंकर मुझे क्षमा करना, और मैं आपके क्षमा याचना मांगती हूं। तो कश्यप जी कहने लगे अब क्या करेंगे, समय बीत गया, 2 बड़े असुर तुम्हारे उदर में आ चुके, और ये सारे संसार के अंदर धर्म का, ब्राह्मण का, गाय का, यज्ञ का, देव का पूजन का विध्वंस कर देंगे, त्राही त्राही मचा देंगे। दिति ने कहा मुझे क्षमा याचना, कोई ब्राह्मण का श्राप मेरे बेटों को मिल जाए। तो कश्यप जी कहते हैं उनके उद्धार के लिए भगवान स्वयं धरती के ऊपर आएंगे। दिति प्रसन्न हो गई कि मेरे पुत्रों का ये सौभाग्य होगा कि भगवान के हाथों उनका उद्धार होगा। दिति की क्षमा याचना और दिति के अपने गलत व्यवहार की पछतावा, रिपेंटेंस, उसके कारण प्रसन्न होके कहा अब तुम अपने दोष को मान रही हो, तो तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे बेटे का बेटा ऐसा महान भागवत होगा जहां भक्तों का नाम लिया जाएगा, भगवान के गुणों से संपन्न
ऐसा आपका पोता होगा जिसका नाम जुगा जुग तक गाया जाएगा। तो दिति के पश्चाताप और अपनी गलती को मानने के फल स्वरूप प्रहलाद महाराज पोते के रूप में प्रकट होंगे। किसके? दिति और कश्यप के। तो यहाँ ये बात हो रही है दिति और कश्यप, और ये गर्भ धारण हो गया। और इस गर्भ धारण करने से लिखा है कि 100 साल तक ये गर्भ में रहे और धरती के ऊपर उत्पाद होने लगे, आंधी तूफान आने लगी, भूकंप होने लगा, अकाल होने लगा, देवताओं का पूजन में विघ्न पड़ने लगा। देवता सारे ब्रह्मा जी के पास चले गए। ऐसे एक बार अचानक बड़े ओले वृंदावन में गिरे, नेपाल में भूकंप हुआ और भारत में ओले गिरे, वो भी मार्च में, गन्ने के अब गेहूं के फसल के समय। तो ऐसे बैठे हमारे मित्र और दीनबंधु जी कहने लगे कि लगता है कोई फिर असुर कहीं किसी के गर्भ में आया होगा, संसार में इतना उत्पाद हो रहा है। ये भी संसार में जब ऐसे उत्पाद होते हैं तो ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति जब धरती के ऊपर आता है तो ऐसा वातावरण होता है। फिर ब्रह्मा जी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको कथा बता रहा हूं। और ब्रह्मा जी कथा क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी कथा बता रहे हैं कि मेरे 4 पुत्र, 4 कुमार पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते मेरे से पूछा, मैंने कहा भगवान विष्णु वो ब्रह्म है, वो ज्ञानी है, शांत भक्त है, त्याग है, वैराग है, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, भगवान में निष्ठा है, संसार से त्याग है, निवृत्त है। और भगवान के अवतारों में पहले 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन है भगवान के अवतार। ब्रह्मा जी के नासिका से निकला हुआ वारादेव भगवान का अवतार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार भगवान का अवतार। ब्रह्मा जी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, और स्वयं ब्रह्मा जी गुण अवतार, रजोगुण के अधिपति। सो ब्रह्मा जी कहे कि मेरे 4 पुत्र एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। यहाँ वैकुंठ का वर्णन किया जाता है कि वैकुंठ कितना कुंठ रहित, सुंदर, पवित्र, वहां के सब लोग चतुर्भुज हैं और सब वहां आनंद में विहार करते हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं करता है, किसको कोई कलेश नहीं है। और वहां साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान रहते हैं। और ये बालक इसलिए कहते हैं सबसे बड़े हैं, लेकिन लगते 5 वर्ष के हैं, और वस्त्र कोई नहीं पहनते हैं, दिशाएं उनका वस्त्र है। वो 6 दरवाजे वैकुंठ के पार करके 7वें दरवाजे के ऊपर पहुंचे। हम श्रीरंगम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ये धरती के ऊपर वैकुंठ है, उसके भी 7 दरवाजे हैं। पूरा शहर श्रीरंगम का उन 7 कोटों के अंदर है। वो 7 वैकुंठ के दरवाजे माने जाते हैं कि वो 7 दरवाजे उधर भी हैं। 7वें दरवाजे के ऊपर जय और विजय खड़े थे, ये दोनों दरबान थे। हाथ में जो छड़ी ली हुई थी, दंड था, वो आड़ा रख दिया और 4 कुमारों को अंदर जाना नहीं दिया। 4 कुमारों ने कहा भगवान के धाम में मेरा और तेरा ये द्वंद्व होता है क्या? अच्छे और बुरे में कोई तमीज होती? और कहते तुम नंगे पतंगे कहां जा रहे हो? कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में आंखें लाल हो गई। अब संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए, भगवान की इच्छा थी, भगवान की लीला करने की इच्छा थी। और ये समाचार भगवान ने अपने वैकुंठ में जैसे सुना, लक्ष्मी पास में बैठी थी, गरुड़ खड़ा था, विश्वकेशन जो उनके खड़ाऊ उठा के, चप्पल उठा के खड़े थे, किसी की ओर नहीं देखा। भगवान भागते हुए दरवाजे के ऊपर आए, लक्ष्मी भी पीछे आ गई, गरुड़ जी भी पीछे आ गए। भगवान ने आते कहा ब्राह्मणों, मैंने आपका स्वागत नहीं किया, मेरे आने में देर हो गई, मेरे दरबार में आपका अपमान किया है। सेवक का अपमान स्वामी का अपमान माना जाता है। मैं अच्छा किया, इनको शराप दिया। उस वक्त 4 कुमारों ने प्रणाम किया और भगवान विष्णु के चरण के ऊपर लगी हुई तुलसी और चंदन का जो मकरंद वायु सुगंध उनकी नासिका में गई, उनका ब्रह्म का जो आनंद था एक कतरे जैसा, और भगवान की उनके हृदय में उदय हो गया। और वो आनंद में विभोर होकर कहने लगे भगवान आपकी जो इच्छा, जैसे आप चाहें, हमको दंड देना चाहे हमको दीजिए।
भगवान कहते हैं मेरा हाथ भी ब्राह्मणों के विपरीत काम करे तो मैं अपने हाथ को काट देता हूं। आप ब्राह्मण मेरी महिमा गाते हैं इसलिए लोग मेरे चरणों का ध्यान करते हैं। मैं ब्राह्मणों का बहुत भक्त हूं। और कहते हैं ये मेरे सेवक जो हैं, इन्होंने आपका अपराध किया है, अच्छा किया आपने इसको दंड दिया, ये धरती के ऊपर जरूर जाएंगे। ऐसे भगवान ने 4 कुमारों से बात की और 4 कुमारों का यहाँ ब्रह्म आनंद से भक्ति की ओर मन भगवान के उसके सौरभ का मतलब खुशबू चरणों की सूंघने से हो गया, तुलसी और चंदन से। बड़ा अद्भुत ये श्लोक यहाँ वर्णन आता है इसका। तो ये ऐसे लीला हुई क्यों? अब कुमार 4 तो यहाँ से प्रणाम करके लौटे। भगवान ने उनको कहा ठीक है, आपको 7 जन्म में जाने की जरूरत नहीं है, 3 जन्म में आप असुर बन के जाओ, लेकिन मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। आप क्रोध जरूर करेंगे, लेकिन क्रोध में भी मेरा ध्यान बना रहेगा आपको, और मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो भगवान ब्राह्मणों की प्रशंसा जरूर कर रहे थे, लेकिन स्नेह लेने के लिए 3 बार के लेने के लिए 4 अवतार भगवान ने ले लिए। वो 3 असुर बने। बात क्या है, एक दिन लक्ष्मी देवी वो अंदर जा रही थी तो नहीं, जय विजय ने उनको रोक दिया, कहा कि अंदर नहीं जा सकती। अब हमारे स्वामी सोए, बोला स्वामी तुम्हारे के मेरे? लक्ष्मी अंदर गई के कहा विष्णु को कि देखो ये उद्दंड हो गए, हमको भी रोक रहे थे। भगवान ने कहा देखो प्रिया, आपके लिए उनको दंडित करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान के हाथ में खुजली होने लगी। भगवान ने सोचा कि कहीं से किसी से मैं थोड़ा सा लड़ाई कर लूं, और जैसे उनका विचार ऐसे आया तो भगवान ने सोचा कि लड़ाई के लिए और कौन मुझसे युद्ध करेगा। तो भगवान की योग माया ने इस 4 कुमारों को प्रेरित के करके वैकुंठ के साथ में दरवाजे पे भगवान के इन 2 बलिष्ठ जय विजय दरबानों को जो है स्थापित किया, और भगवान ने उनको असुर के रूप में इस धरती के ऊपर पहले भेजा। ब्रह्मा जी कहते हैं वही जय जो है वो हिरण्याकश और विजय हिरण्याकशिपु के रूप में दिति के गर्भ में अभी प्रवेश किया। यही दूसरे असुरी जन्म में रावण और कुंभकर्ण होते हैं, और केकसी के यहाँ प्रकट होते हैं विशर्वा ऋषि के पुत्र के रूप में, और वहां भी विभीषण के रूप में एक भक्त प्रकट होता है। और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंडवकर होके द्वापर युग में आते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का उद्धार करता है। तो यहाँ ये कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ये दोनों जो है वैकुंठ से धरती के ऊपर भगवान की इच्छा के अनुसार 4 कुमारों के शराब से आए हैं। तो अब पर कथा ये आती है कि हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु, छोटा हिरण्याकश बड़ा हिरण्याकशिपु जन्म पहले हुआ। तो हिरण्याकशिपु की प्रसन्नता के लिए इन्होंने सबने पूरी धरती के ऊपर अपना राज्य कर लिया, देवलोक खाली देखा। तो हिरण्याकश अपने भाई के प्रसन्न करने के लिए सागर में चला, और गर्भ सागर में चला गया। वहां विभावरी जो वरुण का लोक है, वरुण देव को जाके कहा अरे मैं आपके शरण में आया हूं, मेरे से युद्ध करो। वरुण ने कहा ये कर तो नाटक रहा है, लेकिन अब मैं इससे क्या युद्ध करूं। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान बहुत दिए हुए हैं, दोनों भाइयों को वरदान दिए हुए हैं। सो मैंने युद्ध करना छोड़ दिया, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, आपको युद्ध करना है तो भगवान विष्णु सबसे आदि पुरुष है, उससे युद्ध करो। तो हिरण्याकश यहां से समुद्र में, अब कोई कह सकता है कि जब पृथ्वी नहीं थी तो इनकी सृष्टि कहां हुई। इनके जन्म का वर्णन है। तो ये एक तो कश्यप आदि ऋषि जो हैं, ये जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, रात होती है, तो ये ऊपर के लोकों में जाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो उस समय ये जल निगम में, तो हिरण्याकश ने, नारद ने देखा, नारद ने कहा हे कश्यप के पुत्र कहाँ घूम रहे? बोला शंकर विष्णु को ढूंढ रहा हूँ, मुझे युद्ध करना है। नारद ने कहा वो देखो सामने जा रहा है ना जो वाराह रूप, वो वाराह रूप की बात अभी दोबारा एक बार पुनः करते हैं। वो वाराह जैसे बड़ा एक वाराह
वारा। दूसरा वारा चाक्षुष मनवंत्र में हुआ, वो रक्त वारा। तो ये वारा देव के वर्णन, वारा देव जब समुद्र में चला गया, पहले तो अपने अपने उन्होंने अपना सर अपना हिलाया, उनके बालों से बादल हिलने लगे, अंदर चलेगा, वो नासिका, उनकी नासिका से निकले, नासिका से सूंघते हैं और धरती से प्रेम करते हैं। धरती तो वैसे वाराह की पत्नी है। वाराह और पृथ्वी के से पुत्र उत्पन्न हुआ, भौमासुर, और भौमासुर फिर असुरों के संग में गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। ये द्वारका लीला में आएगा। तो भगवान जैसे जल सागर में गए तो पृथ्वी को देखा और अपने नासिका के ऊपर पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को लेके बाहर आ रहे थे, तो पीछे से हिरण्याकश ने उसको ललकारा, कहाँ जा रहे हो, हमारी पृथ्वी है, हम इसके स्वामी हैं, यहाँ से क्यों ले जा रहे हो, सुन नहीं, डरते हो। भगवान ने कहा जब तक कार्य पूरा नहीं हो तब तक मूर्खों से मुंह अटकाना अच्छा नहीं। और पृथ्वी को लाके भगवान ने कहाँ स्थापित किया, ये तो जल से लाए, अब जल में पृथ्वी गल क्यों नहीं गई, और फिर लाके कहाँ रखा, 3 हिस्सा जल और 1 हिस्सा पृथ्वी। उस नीचे खोदो तो पानी, भी पृथ्वी गल नहीं रही, क्यों। भगवद गीता में भगवान कहते गामाविष्यांच भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णानि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। पृथ्वी में मैं प्रवेश हूं। अरे वारादेव ने स्थापित किए, कैसे हिलेगी। अब वारादेव ने जब ये कार्य पूरा कर लिया, इसके बाद वारादेव ने मुड़ के देखा, बोला हम तो जंगली हैं, हम तो तुम जैसे सुअरों को ढूंढ रहे हैं। और अब वारादेव और हिरण्याकश के बीच में युद्ध शुरू हो गया, और ये बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ ऊपर बैठ के इसका दर्शन कर रहे थे, और लक्ष्मी जी भगवान को बहुत कोमल कह रही थी, जो पुष्प से ज्यादा कोमल है, लेकिन वो तो वज्र से ज्यादा जो है उनका कठोर भी है। तो यहाँ वारादेव ने लक्ष्मी देव को एक तो ये परिचय देना था, जो आगे आप देखेंगे क्या हो रहा है। एक उठा के वारादेव ने भगवान की ओर अपना गदा को फेंका, भगवान ने अपनी गदा से उसको हटा दिया, फिर त्रिशूल को फेंका, फिर हटा दिया, फिर वाराह भगवान के हाथ से उनका गदा गिर गया, और लड़ाई करो, और फिर वारादेव के हाथ से गिर गया। अब आकाश में खड़े हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं युद्ध तो बड़ा दोनों के बीच में बड़ा है। तो भगवान को तो युद्ध करने की इच्छा थी, युद्ध का आनंद ले रहे थे। ये भगवान का एक अद्भुत रस है, ये वीर रस का आनंद ले रहे थे। और अब इस युद्ध करते करते माया का युद्ध हिरण्याकश ने शुरू कर दिया। आकाश से शगन चक्र का आह्वान किया और सबको मिटा दिया, और फिर आमने सामने दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब ये फिर संध्या काल हो रहा है, और ये जैसे ये समय आ जाएगा तो असुरों का बल बढ़ जाएगा, अब भगवान इससे खेलना बंद कर दीजिए, आप इसका उद्धार कीजिए, सारा संसार बहुत संकट में है। ब्रह्मा जी ने जब ऐसे कहा तो भगवान ने मुस्कुराया, और भगवान ने मुस्कुराने के बाद दोनों के साथ हाथा, पहले तो गदा युद्ध हुआ, फिर त्रिशूल युद्ध हुआ, और भगवान ने एक लात मार के उसकी गदा को और त्रिशूल को दूर फेंक दिया, और फिर एक मुक्का और भी उल्टे हाथ से गदा को फेंक दिया, और हाथ से उसके जबड़े के ऊपर मुक्का मारा। हिरण्याकशिपु की आंखें, हिरण्याकश की आंखें बाहर निकल आई, निकलने लगा, और धड़ाम से धरती पुष्प वर्षा की जय हो, जय हो, भगवान वारादेव की जय हो, यज्ञ मूर्ति वारादेव की जय हो। वारादेव को यज्ञ मूर्ति कहते हैं, और वारादेव भगवान के क्रोध का, हिरण्याकश और नरसिंह और वारादेव भगवान क्रोध, रौद्र रस जो होता है उसका, और ये वाराह को तो यज्ञ पुरुष कहते हैं। सो फिर सबने वारादेव की प्रार्थना की, वारादेव तो अपने लोक में चले गए। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो वाराह चरित्र को सुनता है, वह ये 19वां अध्याय में, हम अभी 19वें अध्याय की कथा चल रही है, कि जो वाराह के इस चरित्र उसको भगवान से भक्ति चाहे तो प्राप्त कर सकता है। तो अब हम वाराह देव का
द्वारा हिरण्याकश का उद्धार हो गया। तब हम अब 20वें अध्याय में विदुर और मैत्रेय के बीच में चर्चा आगे चल रही है, और उस चर्चा का विषय जो है विदुर बहुत बड़ा मित्र था। व्यासदेव का पुत्र वो था। ये सब बातें महिमा गाते हैं ये, और कहते हैं फिर उन्होंने क्या पूछा, तो फिर उन्होंने जो पूछा, सुखदेव गोस्वामी कहते विदुर भी भरतवंशी है। उन्होंने भगवान वारादेव का ये कथा सुन के बड़ा आनंद लिया, और फिर विदुर ने कहा ब्रह्मा ने फिर सृष्टि कैसे की। तो इसके बाद 1 अध्याय 2 अध्यायों में ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने दोबारा जो सृष्टि की, और जब मानव की सृष्टि की से आप भगवान छाती से धर्म निकला, पीछे से पीठ से जो है अधर्म निकला, और फिर ब्रह्मा जी ने देवता आदि बनाए, और फिर जब मानव की सृष्टि की तो सबने कहा वाह वाह, ये तो बहुत, सबको उसका आनंद हुआ। और उसके बाद दोबारा यही बात आती है। विदुर कह रहे हैं स्वयंभू मनुष्य च मनो वंशः परम समत्तः। अब यह है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, वही दोबारा बात आ रही है कि अब धरती आ गई, तो फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने क्या किया। तो अब कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, बड़ा प्रियव्रत, छोटा उतानपाद, और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति छोटी, आकुति बड़ी। आकुति का विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ, और यज्ञ नाम का पुत्र हुआ, और दक्षिणा नाम की पुत्री हुई, जो उनके 2 ये प्रकट हुए, यज्ञ और दक्षिणा। और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अब देवहूति के विवाह का वर्णन यहां शुरू हो रहा है कि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट कर्दम मुनि, उस कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तपस्या करो, हृदय को शुद्ध करके सृष्टि को बढ़ाओ। कर्दम सरस्वती के तट पे तपस्या करने लगे। ये सरस्वती का तट, जहां सरस्वती पहले में सिद्धपुर नाम का स्थान है, वहां बहती है, जहां आज बिंदु सरोवर है। आपके भक्त दामोदर वो बिंदु सरोवर का दर्शन करके स्नान भी किया था, और जहां कर्दम रहे थे, जहां भगवान कपिल देव का प्रकट्य हुआ है, जहां देवहूति माता जी को कपिल देव ने उपदेश दिया है, गया कहते हैं माताओं के उद्धार के लिए। वहां परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वे पिंडदान वहां किया था। तो इस स्थान के ऊपर कर्दम जी तपस्या हजारों साल तक होके अष्टभुज में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म तो थे, लेकिन हाथ में तलवार भी है, ढाल भी है। और कर्दम आप पितृभक्त, ऐसा पितृभक्त ब्रह्मा जी का कर्दम मुनि है, महान है। भगवान प्रसन्न हो गए, और कर्दम जी ने भगवान की प्रार्थना की कि आपने बड़ी कृपा की, आप ही पूजनीय हैं, आप ही महिमा गाने के योग्य हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, मेरे पिताजी ने मेरे को सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा है। भगवान अति आनंदित होकर कहा, और ये भगवान पहली बार अपनी तरफ से कह रहे हैं। बाकी लोगों ने भगवान को प्रार्थना की है कि हमारे लिए पुत्र के रूप में आ जाओ, लेकिन भगवान कहते हैं कर्दम मैंने आपके विवाह का तो व्यवस्था कर ही दी है। स्वयंभू मनु जी 3 दिन के बाद आपकी कुटिया में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आपके स्वभाव के अनुकूल योग्य सुंदर देवहूति को लाएंगे, आप उसको स्वीकार करना। और मैं आपकी तपस्या से इसलिए प्रसन्न हुआ हूं, तो मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हूंगा। अब देखो, ये पहली बार भगवान ने कर्दम को कहा कि मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हूंगा। भगवान अदृश्य हो गए। कर्दम जी अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। मनु जी जो इस मनवंतर के स्वयंभू मनु, जो यहाँ के अधिपति प्रेसिडेंट है, जो वो अपनी पत्नी को
रथ के ऊपर अपनी पुत्री के साथ और विवाह में जो घर गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान है उतना लेकर कर्दम की घास की झोपड़ी के सरस्वती के तट के ऊपर आए, और जहां बिंदु सरोवर है। आनंद भगवान के आंसू गिरे कर्दम की तपस्या देखकर, और उससे बिंदु सरोवर कहाँ बना, ऐसे कहते हैं। बहुत से कथावाचक कभी कभी कर्दम मुनि के भगवान के दर्शन के बाद विवाह की बात को काम के रूप में लेते हैं, लेकिन आचार्यों ने कभी ऐसे दोष नहीं देखा है। कर्दम पितृभक्त है, भगवान पुत्र के रूप में आना चाह रहे थे, और ये पुत्र भी कोई सामान्य नहीं है। सिद्धानाम कपिलो, भगवान कहते हैं कपिल सिद्ध है, उसके लिए कोई यज्ञोपवीत संस्कार आदि कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले से सिद्ध है, आज भी सिद्ध है। कपिल गंगा सागर में उनका स्थान है, और उनका जो उपदेश है देवती माता जी को वो अपने आप में अनुपम है, भक्ति युक्त सांख्या का उपदेश। सो कर्दम जी के पास मनु ने आके प्रणाम किया। अब मनु भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, कर्दम भी पुत्र है, लेकिन कर्दम ब्राह्मण है, मनु क्षत्रिय बाजू से उत्पन्न हुआ है और तपस्वी है। कर्दम को प्रणाम किया। कर्दम ने उनसे राजधर्म का एक प्रकार से प्रवचन करते हुए समाचार पूछा, आपका ठीक है, ब्राह्मण संतुष्ट है। मनु ने कहा महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है, बस मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं। ये मेरी पुत्री आपके गुण और कौशल्य से आपके समान है, और मैं इसको आपको अर्पण करने आया हूं। आप ना नहीं कहना, आप इसको स्वीकार करना। कर्दम जी ने कहा आपकी पुत्री कितनी सुंदर है, मैं जानता हूं। विश्व वसु गंधर्व, जो गंधर्वों का राजा है, एक बार विमान में देख के मूर्छित हो गया था। ये बड़ी गुणवान है। निश्चित रूप से कर्दम को याद आया कि भगवान ने मुझे कहा था देवहूति को यहाँ कन्यादान करके, मनु राजा है, ये राजकुमारी है। शत्रुपा ने कुटिया में अपनी पुत्री को छोड़ा और कर्दम तपस्या में लगे रहे। हजारों वर्ष बीत गए और ये मनु पुत्री बड़ी तपस्विनी की तरह अपने शरीर को भूल गई, बालों की जटाएं बन गई और पति की सेवा कर रही थी। कोई भोग की वासना नहीं। मनु और एक दिन कर्दम जी अपने ध्यान से देवहूति को देखा, बोला मनु कुमारी आपने इतनी सेवा की। देखो जब प्रेम होता है तो चाहे झूपड़ी हो, राजकुमारी है तो भी सुखी रह सकती है, लेकिन प्रेम हो, सहयोग हो, भगवान की भक्ति हो तो कहीं कोई संकट नहीं हो सकता। तो देवहूति ने नीचे सर करके पांव की उंगली से शरीर को, धरती को खरोचते हुए कहा कि मेरे पिता से मैं संतुष्ट हूँ, आप जैसा तपस्वी और भगवत भक्त पति पाने के बाद क्या कमी रह गई है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपने मेरे पिता से ग्रस्त धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करने का कहा था मनु जी को, और कर्दम जी को याद आया। कर्दम जी ने बहुत सुंदर सरोवर बनाया, वो बिंदु सरोवर, और कहा कि और एक बहुत बड़ा अपने योग बल से 100 योजन का एक आकाश में उड़ने वाला विमान बनाया, जिसके अंदर सुंदर सुंदर पर्वत, उद्यान और बहुत जो अच्छे से अच्छा स्वर्ग के लिए भी सुलभ न हो ऐसा उसके अंदर सारा वातावरण। लेकिन देवहूति को देखा कि अभी भी उनका मुख मुरझाया हुआ है। बोला जाओ सरोवर में स्नान करो। सरोवर में जैसे देवहूति स्नान करने के लिए नीचे उतरी, हजारों विद्याधर कन्याएं आके उसका उपटन लगा के, तेल लगा के और अच्छी तरह से सुगंधित तेल से उसका मालिश कर लिया। और देवहूति बाहर निकली तो फिर नवयुवती सुंदरी बनी। ये सब विद्याधर कन्याओं को साथ लेके कर्दम जी ने नंदन कानन जो स्वर्ग का बगीचा है वहां आदि सब जगहों पे भ्रमण किया। आकाश में बहुत समय तक, ये भी 100 साल तक ऐसे इनका भ्रमण हुआ। और उसके बाद कर्दम जी ने 9 पुत्रियों को देवहूति के द्वारा एक समय में उत्पन्न किया। और ये 9 पुत्रियों भी, उनमें से एक अत्रि की पत्नी अनुसूया है, एक वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, और ये सब 9 और जन्म हो गया। तो कर्दम जी ने कहा मेरे को संन्यास लेना, मैं संन्यास लेके अब जाऊंगा। देवहूति ने कहा पति आप तो जैसे करेंगे मैं आज्ञा पालन करूंगी, लेकिन इन पुत्रियों का विवाह कौन करेगा? और विवाह के बाद ये पुत्रियां अपने घर चली जाएंगी।
मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा? क्योंकि कन्या की अवस्था में माता पिता करते हैं, विवाह के बाद पति करता है, और जो कोई नहीं हो तो पुत्र को करना पड़ता है। तो मैं, और उस वक्त करदम को याद आया, भगवान ने मेरे पुत्र होने का वचन दिया था। करदम जी रुक गए हैं, और करदम और देवकेतु के यहाँ उनके हृदय के अंदर भगवान कपिल देव का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा जी ऋषियों को लेकर इनके घर में आए, इनकी कुटिया पे आए हैं, देखने आए। कहा करदम तुम्हारे घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब ये आपकी 9 पुत्रियां, ये 9 ऋषि जो इनके योग्य हैं, इनके साथ इनका विवाह कर दो। तो करदम की पुत्रियां और कौन कौन से ऋषि के साथ किसका विवाह किया है, ये आपका होमवर्क है। आप कल देखना, भागवत पढ़ के इसको निकालना कि कौन सी किसके साथ विवाह किया है। तो आपको थोड़ा सा का नाम बता दिया, और बहुत सब नाम भी अति सुंदर हैं, और महान ये बहुत आगे सृष्टि हुई है। और ब्रह्मा जी ये कह के चले गए, फिर सुनहरी बालों के साथ कले कपिल देव का प्रकट होता है। कपिल देव का प्रकट होता है तो करदम उसका पिता उसको प्रणाम करता है, क्योंकि वो सिद्ध है, पहले से ही बालक नहीं है, सिद्ध है। उन्होंने प्रणाम किया, परिक्रमा की, और जाने के लिए संन्यास के लिए तैयार हो गए। तो मन में थोड़ा क्षीण होने लगे। कहा पिताजी, मैं वो उपदेश मेरी माता को दूंगा, आप निश्चिंत होके उत्तर दिशा में जाएं, मेरा ध्यान कीजिए, भक्ति मेरी कीजिए, और आप मेरे को प्राप्त करेंगे। सदा मैं आपके साथ कीजिए और भ्रमण कीजिए। ये अद्भुत पिता है। भगवान घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन संन्यास लेके निकले हैं, क्योंकि सेवक का भाव था। भगवान स्वामी है, और पुत्र के भाव में रस का आभास हो सकता है, इसलिए पुत्र को प्रणाम करके निकले हैं। और एक दिन एक दिन देवहूति माता, करदम जी तो चले गए संन्यास लेके, देवहूति माता अपने पुत्र के सामने बैठ गई जाकर, और जाके और प्रणाम कर, अभी 25वां अध्याय जिसके ऊपर प्रभुपाद ने प्रवचन धारावाहिक दिया और पुस्तक भी छपा है, देवहूति कपिल देव, देवहूति पुत्र की शिक्षाएं। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है, जिसमें भक्ति का अति सुंदर जो है प्रस्तुति की गई है। या अब शौनक जी पूछ रहे हैं, कपिलस तत्व सांख्याता, कपिल देव ने सांख्या तत्व का, भगवान आत्म माया, भगवान अपनी योग माया से प्रकट हुए थे। अब एक माया का अर्थ है कृपा, अपनी कृपा करुणा के कारण प्रकट हुए थे। साक्षात जो अजन्मा है उसने जन्म लिया। आत्म प्रज्ञा प्रत्यहे निर्णाम, क्या मतलब इसका? क्यों आए थे? वो दिव्य ज्ञान मानव समाज में देने के लिए आए थे। शौनक जी कहते हैं, अजन्मा कपिल देव अपने योग माया से, अपने करुणा कृपा से सांख्य दर्शन का उपदेश देने के लिए धरती के ऊपर आए। हम अधिक जानना चाहते हैं। नहि यस्य वर्षमणः पुंसां वरिमाणां विस्तृतौ श्रुतौ देवस्य ब्रूहि तृप्यन्ति मे अस्वा। ऐसा महान योगी भगवान देव, ये तो योगियों का भी योगी है, इसलिए ये वेदों का स्वामी है। हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं, आप सुनाइए उन्होंने क्या उपदेश दिया, क्योंकि इससे हमें, हमारे को बहुत आनंद मिल रहा है। विदधते भगवान, जो भगवान ने प्रवचन किया, और कैसे किया? स्वच्छंद आत्म माया, कृपा करुणा करके अपनी इच्छा से
पानी में श्रद्धान से, हम बड़े श्रद्धालु हैं, हम बड़े भाव के। आप सुनाइए, कीर्तयान अनुकीर्तया, जैसे आपने जैसे हमको सुनाओ, अनुकीर्तन करके उनकी महिमा गाओ। सूत गोस्वामी कहते हैं द्वैपायन सखस्त्व एवं, ये मैत्रेय जो है ये द्वैपायन सखस्त्व एवं मैत्रेयो भगवान तथा, ये मैत्रेय ये व्यासदेव भगवान का सखा है। विदुरम प्रीतः अनिवीक्षक्याम प्रचोदितः, वैसा ही प्रश्न किया था तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था। और मैत्र क्या कह रहे हैं, अब वाचा प्रसहिते अरण्य, जब पितृ उनका वन में चला गया, कर्दम जी वन में चले, मातु प्रिय चिकित्सा, अपनी माता का हित करने के लिए, तस्मिन बिंदु सरोवरे अवात सिद्ध, वो बिंदु सरोवर के वहां कपिल देव रुके। कपिल कील, भगवान कपिल अपनी माता के ये रुके। और एक दिन देहूति उवाच, निर्विणा नित्रां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणा, येन संभानेन प्रपना अंधम तमः प्रभो। हे स्वामी को प्रणाम करके शरण ले रही। आगे श्लोक आएगा कि ये बात एक समझ में नहीं आ रही, क्या है, ये इंद्रियां जो हैं ये हमेशा भोगों की तरफ भागाती है और ये हमेशा परेशान करती है। और मैं गिर चुकी हूं, अपने आप को निम्र भाव से कह रही है, निर्विण नित्राम भूमन, भूमन तो कहते हैं भगवान को, ये मान भगवान। देवती कहती है निर्विण, मैं बहुत ही हताश हो गई हूं, डिसगस्टेड हो गई हूं। नित्राम, बहुत ज्यादा, निरंतर ये दुख आता है। क्या? असत, ये संसार असत, इंद्रियां असत। दुष्प्रसादाय परागम ये चक्षुर जन्मनाम अंते लबदम में त्वद अनुग्रह। आप इस अंधकार से मुझे निकाल सकते हो, आप मेरे घर में भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, मैं आपकी जननी हूं, मेरी दिव्य आंख बनिए और मेरा अंधकार को नाश कीजिए। कई जन्मों से इस दुनिया में, संसार में सब भटक रहे, आप सूर्य के समान उत्पन्न हुए हो और करने के लिए हो, और आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे अंधकार को नाश करो। देव समोहम, स्वामी भगवान अपने पुत्र को कह रही, अपा इतनास्मि ज्योतिषया। अब ये बात ये मैं जानती हूं, मेरे बंधन का मां कह रही है, मैं जानती हूं, मैं और मेरा संसार, ये मेरा मोह को आप नाश कीजिए। माया ने मेरे को मैं और मैं किया है, मेरे को मैं मुक्त कीजिए। देव शरण लेती हूं। त्वम, हाँ, घटा अहम शरणम शरण्यम, भगवान को कोई शरणम शरण्यम, आप ही शरण लो के स्वभृत्य संसार, मैं आपकी सेविका हूं। भृत्य कहते हैं सेविका को, और कठोर अंकुर में, उसके दो पहले माता पिता, आस्ते आस्ते वो वृक्ष बढ़ता है, सब परिवार वाले, बेचारा उस वृक्ष के बंधन में ऐसे फंसता जाता। तरो वरिष्ठम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप देवहूति ने जब ऐसे कहा तो भगवान कपिल देव बड़े प्रसन्न हुए कि आप संसार का उद्धार करना चाहते हैं। माता जी, आप, माता जी कहते वो एक नारियों के लिए बड़ा उद्धार
कार्यकर्ताओं को भी भगवान कृपा करके देना चाहते हैं। भागवत में सबसे दूसरे नंबर का बड़ा उपदेश है देवहूति और कपिल उपाख्यान। पहले नंबर पे है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का 11वें स्कंद में। तो यहाँ कहते हैं माता जी आप ठीक कह रही हैं, संसार के अंदर मैं और मेरा ये मोह। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो मैं और भगवान में आका हूं, भगवान में हो गया काम। बोला फिर ऐसे भगवान का से कैसे भगवान से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कपिल देव कहते हैं इसके लिए साधु का संग करना पड़ेगा के हृदय। और साधु का संग करने से क्या मिलेगा? बोला साधु के संग से हरि कथा मिलेगी, और हरि कथा जो साधु के संग से मिलेगी तो भगवान में आसक्ति होने लग जाएगी, और भगवान मेरा होने लगने लग जाएगा तो संसार से अपने आप आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो देवहूति माता जी पूछती है कि साधु का लक्षण कैसा होता है? तो साधु का लक्षण कहा, साधु कैसा है? तितिक्षु, सहनशील होता है, कारुणिका, बड़ा उदार होता है। साधु साधु भूषणम, ये साधु के लक्षण होते। तितिक्ष कारुणिका, सुहृद सर्वभूताना। तितिक्ष भगवान स्वयं कितने सहनशील हैं, जो भक्तों के स्वामी हैं वो सहनशील कितने। भृगु जी देखो, आदमी का अपमान बाहर कोई करे कोई बात नहीं, घर के अंदर आके अपमान करे और अपनी पत्नी के सामने अपना अपमान करे और फिर भी उसको क्रोध नहीं आए, कितना सहनशील माना जाए। और सारे भगवान के गण बैठे थे, लक्ष्मी चरणों में बैठी हुई थी, गरुड़ जी खड़े थे, नंद सुनंद खड़े थे, विश्वक्षेन खड़े थे, और भगवान ने उन्हीं के चरणों को पकड़ के कहा इतना बड़ा आपका कोमल चरण और मेरी वज्र जैसी छाती, आपको ब्राह्मण आपका स्वागत करके आपके चरणों की रज मुझे दरवाजे पे लेनी चाहिए थी। मुझे आने में देर हो गई, मैं आपके चरण का सम्मान कर लेता हूँ। और ये अब निशान मेरी छाती पे, भृगु की लता का निशान भगवान के छाती पे है। भगवान के पहले मैं सोचा कि शायद लक्ष्मी मेरी छाती पे रहती है, वो वक्षस्थल पे उनका स्थान है, लेकिन कहीं चले जाएगी। लेकिन अब आपका ठप्पा लग गया, अब कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जैसे भक्त है। इतना बड़ा सहन, भक्तों में कितनी सहनशीलता होगी, कितने उदार हैं। ये महाराष्ट्र के भक्त तुकाराम जो कली काल में वैकुंठ विमान में चढ़ के गए, उसकी पत्नी उनसे झगड़ती थी, पूरा उनका कथा भी हमारे एक भक्त ने लिखा है, इस्कान के भक्त ने एक लिखा है उनकी कथा। एक दिन गन्ना लेके आ रहे थे और गन्ना रास्ते में बच्चों ने मांगा, दे दिया। एक गन्ना घर में बचा, गन्ना लाया तो पत्नी को क्रोध आया, दे मारा गन्ना उसको, पति को 2 टुकड़े हो गए, हंसने लगा तुकाराम। मैं सोच रहा था एक है, हम 2 कैसे खाएंगे, अब एक मेरे को टूट गया, एक लगा, ये मैं खाऊंगा, एक तुम खाना। अब पत्नी बेचारी पाँव में चरणों में गिर गई कि इतना महान पति और मैं इतनी मूर्ख, इतना झगड़ा कर रही हूँ। पत्नी को साथ लेके भगवत धाम चले गए। तो ऐसे सहनशीलता, ये तो साधु का सबसे बड़ा भूषण है। और करुण का, वो बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में इतनी दया है कि वो दूसरे का दुख देख नहीं सकते हैं। दूसरे को दुखी देख के कहते हैं मक्खन खुद को जब आग लगती है तब पिघलता है, लेकिन साधु का हृदय दूसरे का दुख देख के पिघलता है। साधु हृदय, किसी ने कहा नवनीत समाना, मक्खन जैसा। बोलो नहीं नहीं, मक्खन तो अपने को गर्मी से पिघलता है, साधु दूसरे का दुख नहीं देख सकता है। और मंडे कौन है? राम थे बात करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कहाँ हैं? तो ये जो मैं और मेरे का रोग कैसे समाप्त होगा? साधु के संग करने से। साधु कैसा होता है? ये अभी पढ़ा हमने। तितिक्षुः कारुणिकः सुहृद सर्वभूतानां, अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रु नाम है असल में युधिष्ठिर महाराज का, जिसका कोई दुश्मन, जिसने किसी को अपना दुश्मन माना ही नहीं। शांताः, परम शांत होते हैं साधु। साधु साधु भूषणम, साधु साधु भूषणम। बोला ये साधु के संग से क्या होगा? ये साधु क्या करते हैं? मय अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम।
अनन्य भाव से, और किसी का नहीं। मेरा ही शरण लेते हैं, मेरी दृढ़ संकल्प करके त्यक्त कर्मणा, मेरे लिए सब काम छोड़ देते हैं। दुनिया में क्या काम है, क्या करना है, वो सब मेरे लिए छोड़ देते हैं। और त्यक्त स्वजन बांधवा, उन्होंने घर परिवार सब मेरे लिए छोड़ दिया है। अब मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? उन साधुओं को मैं कैसे छोड़ूं जिन्होंने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है? उनको मैं छोड़ नहीं सकता। और क्या करते हैं? मदाश्रय कथा मृष्टा, मेरी मधुर कथाओं का आश्रय लेते हैं। शृण्वन्ति कथ्यन्ति, या सुनते हैं, कोई सुनाने वाला मिलता है, कोई सुनने वाला मिलता है तो सुनाते हैं। तपन्ति विविधास्तापा, बहुत तपस्या करते हैं। क्या तपस्या करते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं और जगह जगह जाके प्रचार करते हैं और संकट उठाने, भगवान के लिए सब संकट उठाने को तैयार है। नैतान मदगत चेतसा, नैतान मतगत न एक मेरे अलावा हृदय में होता ही नहीं है। ऐसे अद्भुत साधुओं की महिमा यहां भगवान बता रहे हैं। मेरी मां, ये साधुओं के लक्षण है। और कोई उनका संग करेगा तो क्या मिलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक का उद्धृत करते हैं। सताम प्रसंगम मम वीर्य संविदो, ऐसे सताम का मतलब भक्त, प्रसंगान मेरे प्रसंग, मेरा जब कथा करते हैं, मम वीर्य संविदो, मेरी मधुर मधुर और अद्भुत वीर्य की कथा करते हैं, शक्ति वाली कथा करते हैं। भवंती हृतकर्ण रसायना कथा, वो कथा सुनने वालों के कानों के अंदर रसायन हो जाती है, हृदय को शीतल कर देती है। और फिर क्या होता है? तजोषणाद असाव अपवर्ग वर्तमनी, उसको इतना आनंद मिलता है, अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है, वो मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुक्ति को चाहते ही नहीं है। तो उनको क्या मिलता है? श्रद्धा, उनकी श्रद्धा मेरे ऊपर बढ़ती है। रति, उनको हृदय में भाव उत्पन्न होता है। भक्ति अनुक्रमश्यति, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका मतलब है साधुओं के संग से भक्ति का जन्म होता है। श्रद्धा से लेके आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। रति है भाव और भक्ति है प्रेम रूपा भक्ति। ये साधुओं के संग से प्राप्त होती है। मेरी माता, ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। तो ऐसे जब भक्ति में ऐसे लगे होते हैं मेरे भक्त, भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात, और ऐसे भक्ति जब आ जाती है तो इंद्रिय भोग से विराग हो जाता है। दृष्ट श्रुतम मद रचनानुचिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रजुभिर योग मार्गैः। और ऐसे जब वो भक्ति में लगते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तब उसको भौतिक भोग से मन उठ जाता है। इस लोक और परलोक में वो तो स्वर्ग आदि को भी नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहती है। ये कृष्ण भावना का प्रभुपाद जी कहते हैं रास्ता बहुत आसान है। और इस रास्ते पे जो है, समझ लो कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। उसकी वृत्ति अब कहीं बाहर नहीं जाएगी, वृत्ति का निरोध हो गया। जो योगियों को गति मिलती है वो इस भक्त को मिल जाती है। और फिर कपिल देव आगे कहते हैं, माता जी कहते मैं तो स्त्री हूं। माता जी बोलने लगी बीच में। माता जी ये कह रही है, तदेतम मे विजानीहि यथा अहम मंद धी हरे सुखम बुद्धये दुर्बोध अनुग्रहात्। कहती है माँ, कहती है मेरे पुत्र कपिल, वैसे क्या कहूं, मैं स्त्री हूं। इतना परम सत्य को आसानी से समझने के लिए मेरे पास बुद्धि इतनी नहीं है। आप कृपा करके इसको सरलता से बता रहे हैं, मैं इतनी बुद्धिमान, इसलिए मुझे, फिर भी मैं इसको सुन के आनंद ले रही हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। भगवत प्रसाद प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
मैत्रेय जी कहते हैं ऐसे सुन के कपिल देव समझ गए कि माता क्या चाह रही है। कपिल जी कहते हैं कि इंद्रियां जो है इनके ऊपर देवता इनके अधिपति है और उनको वेदों के नेम से काम में लगाना चाहिए। है ये भगवान का अंश है, उनकी विभूति है, वो मन में लगाना चाहिए। और मन का मुख्य कार्य है सेवा करना। और ऐसे जब सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है भगवान के लिए, तो फिर इससे ज्यादा और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। अब कपिल देव कहती है जरत्यासु या कोशम, ये जो सूक्ष्म शरीर है जो एक शरीर से दूसरे में ले जाता है मन बुद्धि अहंकार का, ये भक्ति के द्वारा अनलो यथा, जैसे अग्नि लकड़ी को जलाती है ऐसे भक्ति इस सूक्ष्म शरीर को गला देती है, उसके बाद कोई और शरीर नहीं लेना पड़ता है। तो क्या देखते हैं भक्तों को क्या मिलता है? पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब संत, हे माँ अम्ब, हे माँ ये संत मेरा मुस्कुराता हुआ मुख देखते हैं। रुचिराणी, बहुत रुचिराणी मेरे मुख को देखते हैं। प्रसन्न वक्त्रा अरुण लोचन, अब हृदय जिसके संत के हृदय में भगवान प्रकट हो जाता है उसको कैसे लगता है ये भगवान का साकार जो मधुर दिव्य सच्चित आनंद स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। पश्यन्ति तमे रुचिराणि अम्ब संत प्रसन्न वक्त अरुण लोचनानि, मेरा प्रसन्न मुख देखते, गंभीर नहीं। प्रसन्न का मतलब है कि जो मुख देखते हैं वही मुख उनके भाव ऐसा ही वो भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। भक्त प्रसन्न मुख देख के प्रसन्नचित होते हैं। प्रसन्न वक्त, वक्त कहते हैं मुख को। और लोचन कैसे हैं? अरुण, लाल लाल ऐसे मेरे लाल। रूपाणी दिव्यानि वर प्रदान, ऐसे मेरे आशीर्वाद देने वाला रूप, वर प्रदान करने वाले रूप को, दिव्य रूप को देखते हैं। साकम वाचम इस प्राणियाम वदंती, और फिर वो क्या करते हैं? और फिर उनके विषय में वो, क्योंकि वो देखते हैं फिर उसके विषय में बोलते हैं। तो बार बार हर बार भगवान श्री कृष्ण का वर्णन प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से करते हैं। इसका मतलब है इन साधुओं के हृदय में भगवान ऐसे अथो विभूतिम मम माया विनस्तम, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। जब मैं मिल गया तो फिर दुनिया की माया क्या करे? ऐश्वर्यम अष्टांग, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। अष्टांग श्रियम भागवतिम, कुछ नहीं चाहिए उनको। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, सत्यलोक तक भी नहीं चाहिए, 8 प्रकार की सिद्धियां भी नहीं मांगते। यहां तक के इसी जीवन में बस वो मेरा भजन करते, कुछ नहीं चाहते। वो इच्छा रहित हो जाते हैं क्योंकि उनको मैं मिल जाता हूं। परंतु ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं उनको ये नहीं देता हूं, उनके पास ये सदा मिलते हैं। क्योंकि अब एक बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। न करचिन मत प्रहा शांत रूपे न नक्षंती नो में अनमिशो लड़ीएति, एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलते हैं, सदा मेरे ध्यान में रहते हैं। ये शाम अहम प्रिय, उनके लिए मैं बहुत प्रिय हूं। क्या? आत्मा सुत, वो मुझे अपनी आत्मा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। सखा, अपना सखा मानते हैं। गुरु, अपना गुरु मानते हैं। सुहृद, अपना हितैषी मानते हैं। दैवम इष्टम, मैं उनका इष्ट हूं, ऐसे मुझे मानते हैं। आप देखो भक्त भगवान के साथ क्या संबंध होता है। भगवान मेरा पुत्र है, भगवान मेरा मित्र है, भगवान मेरा सुहृद है, भगवान मेरा प्रीतम है। ये भगवान का बहुत बड़ा अद्भुत लक्षण, उस भक्त के हृदय में ऐसे भाव आते हैं। और ये 25वां अध्याय जब पूरा होता है, 26वें अध्याय में माता जी आगे पूछती है तो सांख्या का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद योग का वर्णन कर रहे हैं। तो सांख्या के वर्णन में कपिल देव जी कहते हैं माता ये प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है, कुछ इसको विश्लेषण करके ऐसे जानना चाहते हैं। 5 महाभूत है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, ये हो गए 20। मन बुद्धि और अहंकार,
ये हो गए 23, और चित्त मानो तो 24, नहीं तो आत्मा 24। ये 24 तत्व है इस संसार के, भौतिक प्रकृति के ये 24 तत्व, और इनसे ये सारा संसार बना है। और इसका विश्लेषण करके देखना चाहिए, लेकिन आने वाला भगवान है उसका योग के द्वारा ध्यान करना चाहिए। अब वो कपिल देव जी योग का अभ्यास सिखा रहे हैं, और योग के अभ्यास में भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान का ध्यान चरण कमल से करना चाहिए, और भगवान का ध्यान चरण कमल में भगवान का नख चंद्रमा को देखना चाहिए, उसके ऊपर से चंदन लगे हुए को देखना चाहिए, उसके ऊपर तुलसी को देखना चाहिए, फिर पायल सुंदर है उसको देखना चाहिए, फिर भगवान के कमर कसी हुई है देखना चाहिए। भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भक्त बुलाए उसलिए। और नाभि को देख के वक्ष स्थल भृगु चिन्ह देखना चाहिए, और उसके भृगु के चरण का चिन्ह है, श्री वत्स का चिन्ह है, और लक्ष्मी का श्री वत्स का चिन्ह है, भगवान की कौत्सव मणि है, सुंदर कुंडल है, दोनों मकर कुंडल भगवान का। ये बहुत सुंदर भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए। ये किसी लाइट का ध्यान नहीं बता रहे हैं, किसी निराकार रोशनी का ध्यान नहीं बता रहे हैं। और हमारे लिए भक्तों के लिए कहा है कि के मंदिर में ऐसे भगवान का ध्यान अगर नहीं हो तो जो विग्रह भगवान का मंदिर में है या अपने घर में है उसका ऐसे ध्यान करना चाहिए। और विग्रह का ध्यान भी चरणों से शुरू करना चाहिए। विग्रह भी नहीं है तो सुंदर फोटो जिसको देख के हृदय गदगद हो जाए, आनंद हो जाए, ऐसा भगवान का चित्र है तो उसका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद देवती माता जी पूछती हैं कि पुत्र भक्ति में भी कुछ भेद है क्या। बोला एक भक्ति सकाम वाली होती है और एक निष्काम भक्ति होती है, एक अनन्य भक्ति होती है। सकाम वाली जो भक्ति होती है, कामना पूरी होने के बाद भक्ति में गुणों का प्रभाव होता है, और 3 गुणों के प्रभाव से ऐसी भक्ति में सतोगुण के भक्त, रजोगुण के और तमोगुण के होते हैं। तमोगुण करते हैं, रजोगुण के भक्त जो है व्यवहार की बात करके और व्यवसाय का विचार करते हैं, और सतोगुण के भक्त तो सत्संग ही करते हैं। लेकिन ऐसे आपस में गुणों के प्रभाव से नाना प्रकार के भक्तों के अंदर सकाम भावना वाले होते हैं, लेकिन निष्काम भक्त जो होते हैं वो महान होते हैं। भक्ति करनी चाहिए तो केवल भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए और भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो इसके लिए करनी चाहिए। तो देवती माता कहती है फिर आप हमें बताइए कि संसार में भौतिक जगत में जीव दुख कैसे देखता है। अगर उसको पता लग जाएगा अटकेगा नहीं, और काल आपका स्वरूप है वो कैसे काम करता है। और फिर आप हमारे को 3 प्रश्न माता जी यहाँ पूछ रही है। तो भगवान पहले सृष्टि में कैसे जीव फंसता है पूरी गर्भ गीता सुनाते हैं कि माँ के उदर में बच्चा कैसे आता है, और 2 दिन के बाद कैसा होता है, 2 महीने के बाद उसके अंग बनने लगते हैं, और फिर उसमें जैसे चेतना आती है तो जीव भगवान का दर्शन करता है, उसको 100 जन्म याद आते हैं। और वहाँ लिखा है जंतुर्वाच, और जंतु भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपको भूल गया, अब मैं यहाँ संसार में गर्भ में उल्टा लटका हुआ हूँ, आप मेरे को कृपा कीजिए, मैं आपको याद करूंगा, आप मेरे को यहाँ से निकालिए। मल मूत्र के इन थैलों के बीच में मैं बहुत दुखी हूँ, चारों ओर से कीट पतंग मेरे को काट रहे हैं, खट्टा खाती है माता जी तो मुझे पीड़ा होती है। और ऐसे भगवान से जीत भाव की बात करता है, भगवान की कृपा से जन्म होता है, जन्म होने के बाद फिर बड़ा होता है तो संसार के मोह में पड़ जाता है, छोटा होता है तो रोता है, पता नहीं लगता है क्यों रो रहा है, भूखा है रो रहा है कि दर्द है रो रहा है, बेचारे को कुछ अपना पता नहीं होता है। जो जैसे चलाते हैं, स्कूल जाना नहीं जाता है, पकड़ के सब छोड़ के आते हैं, और जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है समझता है दुनिया में ही चलाता हूँ, मेरे वाला बड़ा और कोई बुद्धिमान नहीं है, और अपने बड़ों को ही समझता है ये मूर्ख है, समझते कुछ नहीं है, और ऐसे वो संसार में फिर फंस जाता है। ये पूरा विवेचन करके कपिल देव ने बताया। और काल कितना बड़ा बलवान है, काल का सेकंड या निमिष मात्र से लेके और त्रुटि से लेके ये पलक झपकने से लेके जो 1 सेकंड का भी पता नहीं कितना हिस्सा है, वहां से लेके अरबुद खरबुद तक ये काल भगवान का स्वरूप है, संसार को चलाता है। और फिर माता जी को इतना अद्भुत ये अनुभूति हो गई, और माता जी आज मैं समझ गई कि जिसके मुख से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण हो रहा है, जिसके मुख से हरे कृष्ण का मंत्र का उच्चारण हो रहा है, वो चाहे किसी जूनी में जन्म लिया हो या कोई नीच स्वपच भी हो, तो समझ लो कि उसने सब तीर्थ व्रत कर लिए हैं और वो महान पूजन्य है। और फिर यहाँ कपिल देव कहते हैं माता जी केवल भगवान की पूजा करे, और भगवान के भक्त जिनके हृदय में भगवान प्रकट है उनको आदर न दे तो उसकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण
कि जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, भगवान कहते हैं मैं उसको जानता ही नहीं, लेकिन जो कहता है मैं कृष्ण आपके भक्त का भक्त हूं, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। तो इसलिए यहाँ कपिल देव ने जो देवहूति माता जी को अद्भुत उपदेश दिया है, ये असल में एक प्रकरण अपने आप में 10 दिन 12 दिन 15 दिन सुनने जैसा है, लेकिन कथा में इसको संक्षेप में ऐसे, ये सांख्या प्रभुपाद जी कहते हैं वो नास्तिक कपिल वाली सांख्या नहीं है, ये भक्ति युक्त सांख्या है। इस सांख्या में भौतिक चीजों को समझने के बाद आध्यात्मिक मार्ग पे भगवान के तत्व को समझ के, जीव अपने स्वरूप को समझ के और भगवान की नित्य सेवा में लगता। और कल्याण का मार्ग क्या है? माता जी ने पूछा कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण की परिभाषा है दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ के आनंद में जो स्थित हो जाए उसको कल्याण कहते हैं। और ये कहने के बाद कपिल देव माता के यहाँ से निकल के और गंगा सागर के लिए रवाना हुए, और देवहूति माता इसके बाद वहीं कुटिया में रह के और जो उपदेश दिया था ऐसे भगवान का स्मरण करने लगी, और बहुत शरीर स्वस्थ रहा और भगवान के ध्यान से भगवत धाम को प्राप्त किया। ये तीसरा स्कंद से पूरा होता है। आज चौथे स्कंद का आज शुभारंभ करते हैं। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, 4 विभाग हैं। यहाँ देवहूति के वंश का वर्णन हो गया। चौथे स्कंद में असल में तो और कन्याओं का वर्णन है, जैसे आकुति का रुचि प्रजापति से हुआ तो यज्ञ, और उसको स्वयंभू मनु ने गोद में ले लिया। और फिर आगे जो प्रसूति का शंकर जी से विवाह हुआ, और दक्ष से हुआ, और दक्ष और इसकी पुत्रियां हुई, उनमें से एक पुत्री सती थी जिसका विवाह शंकर से हुआ, उसको कोई संतान नहीं हुआ। और फिर अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ, और अत्रि जी भगवान का ध्यान करके कह रहे थे जगदीश भगवान प्रकट हो जाओ, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। अत्रि ने कहा मैंने एक को बुलाया, 3 आ गए, बोला हम तीनों ईश्वर हैं। तो तीनों पुत्र के रूप में, अनुसुईया के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में आ गए, और शंकर जी है वो दुर्वासा के रूप में आ गए, और ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में आ गए। तो ये तीनों अत्रि और अनुसुईया के पुत्र है। चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से, और शंकर जी के अंश से दुर्वासा, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय। अनुसुईया का मतलब है जो किसी में दोष नहीं देखे, और अत्रि का मतलब है तीनों गुणों से जो परे हो। इनके घर में भगवान सीताराम लक्ष्मण अपने आप चित्रकूट के पास आश्रम में चले गए थे, और मां अनुसुईया ने सीता माता को नारी धर्म का उपदेश दिया था, और बड़े सुंदर उपहार दिए थे जो कभी नहीं मुरझाने वाले, ऐसे कपड़े दिए थे जो मैले नहीं होते। और ये माता ऐसी है जो किसी में दोष नहीं देखती है। तो अद्भुत इसका चरित्र है। लेकिन अब यहाँ इसका चरित्र वर्णन न करके आगे कथा को ऐसे बढ़ाते हैं कि सती को संतान क्यों नहीं हुआ। तो 4 विभाग क्या है चौथे स्कंद के? पहले 7 अध्यायों में दक्ष यज्ञ, प्रजापति दक्ष का यज्ञ, शंकर महाभागवत का अनादर, और सती का शरीर त्याग। 5 अध्याय दूसरे जो आएंगे उसमें स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र उत्तानपाद के अर्थार्थी भक्त, पिता और पितामह से बड़ा राज चाहने वाले भक्त ध्रुव का चरित्र 5 अध्यायों में है। पहले 7 धर्म का रास्ता है, क्योंकि यज्ञ धर्म का अंग होता है। और 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास गए। आगे संभवतः 11 अध्यायों में, ये कितने हो गए? 7 और 5 5 11, 11 और 8 19 11 या 13 अध्यायों में भगवान का अवतार पृथु महाराज और अर्ची, जो सबकी कामनाएं पूरी करने वाले हैं, जो पूरी प्रजा की सब इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, अच्छे राजा महाराज पृथु का, ध्रुव वंश में पृथु महाराज का वर्णन है। वो एक दृष्टि से कैसे अपनी प्रजा की कामना पूरी करके और भगवान की भक्ति में लगाता है। अंतिम 8 अध्यायों में प्रचेता और प्राचीन बरहित, 5 अध्यायों में प्राचीन बरहित जो बड़े यज्ञ करने वाला ध्रुव वंश का एक कर्मठ राजा था, जिसको नारद जी ने उपाख्यान सुनाया है पुरंजन का। और 3 अध्यायों में प्रचेता, जो तपस्या के बाद भी क्रोध किया और
नारद जी ने जिनको उपदेश सुनाया, ऐसे 31 अध्यायों में 7 और 5 12 और 8 20, तो 20 और 11 अध्याय में पृथु महाराज, ऐसे 31 अध्यायों में ये वर्णन है। क्या टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ प्रश्न पूछेंगे कि दक्ष यज्ञ को शुरू करें। आवाज आ रहा की लगे? कोई प्रश्न कौन है? शुरू करो। कुछ जिज्ञासा नहीं है तो दक्ष यज्ञ को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा सब बोलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ बहुत बड़ा महान हो रहा था। कहते हैं ये पहला यज्ञ त्रिवेणी संगम के ऊपर प्रयाग में हो रहा था। यज्ञ के लिए सारे देवता पधारे थे। ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी आए थे, इंद्र चंद्र वरुण आदि सब देवता, और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। और ब्रह्मा जी का ये पुत्र दक्ष आया, और जब यज्ञ में प्रजापति दक्ष आया तो सब, क्योंकि वो अध्यक्ष था यज्ञ का, तो सब उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी उठे नहीं क्योंकि पिता थे, और शंकर जी तो अपने मगन ध्यान में थे, क्योंकि शंकर जी को दो ही काम है, या तो भगवान के ध्यान में बैठते हैं, और अगर भगवान का ध्यान नहीं है तो हरि कथा करते रहते हैं। अब दक्ष ने देखा तो दक्ष को क्रोध आ गया। कहा ये शंकर मेरा जमाई है, जामाता है, मेरे बेटे के समान हुआ, मेरे आने के ऊपर उठा नहीं, अभी तक घर नहीं बनाया, इसको कौन अपनी पुत्री देता? कहा मेरे को ब्रह्मा जी आदि ने, भगवान विष्णु ने इसको पुत्री देने के लिए प्रेरणा दे दी। और ऐसे कह के शंकर जी को बुरा भला कहने लगा। देखो, जिसको सम्मान लेने की आदत हो जाती है ना, इसलिए साधु को हमेशा सहनशील होना चाहिए। और सहना, अपमान सहना तो ठीक है, मान को सहना उससे भी मुश्किल है। मान सहने की आदत हो जाती है ना, तो अपमान सहना बहुत मुश्किल होता है। यहां शंकर जी चुप रहे, शांत रहे, लेकिन शंकर के गणों ने कहा ऐसे बै की तरह बोल रहा है, बकरे के जाके जन्म मिल जाए तेरे को। और दक्ष को क्रोध आया कि तुम शंकर के गण जिसका आओ उसका खाओगे, गांजा पियोगे, और ऐसे करके आपस में परस्पर श्राप हुआ। दक्ष बायकाट करके चले गए और ये यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। शंकर जी चुपचाप शांत अपने गणों के साथ वापस कैलाश में आए। लेकिन ये शंकर जी की बहुत बड़ी शिक्षा के लिए, अब ऐसे कहते हैं शंकर जी सदग्रस्तों के लिए बड़ी अद्भुत शिक्षा है। शंकर जी का स्वयं देखिए वाहन क्या है, बैल, नंदी। पार्वती का वाहन क्या है, शेर। अब दोनों घर में कैसे बांधेंगे? शेर और खाएगा बैल को कि नहीं खाएगा? अब एक बेटा गणेश जी किसके ऊपर चढ़ के आएगा? चूहे के ऊपर। और शंकर जी के गले में क्या पड़ा है? सांप। अब चूहा सांप से डर रहा है। और आएगा दूसरा बेटा, वो स्कंद, और मुर्गा मोर के ऊपर चढ़ के आएगा, और सांप बेचारा भाग। तो घर के अंदर एक दूसरे के सब शत्रु है, फिर भी भगवान शंकर शांति से भगवान की कथा करके और कीर्तन कर रहे हैं। यह अद्भुत गृहस्थी है भगवान शंकर की। आज तक घर नहीं बनाया शंकर ने, कैलाश में पेड़ के नीचे बैठे हुए। एक बार पार्वती ने कहा कि घर बना लो। बोला क्या करेंगे? बोला वर्षा होगी। बोला बादल से ऊपर चले चलेंगे। बोला नहीं। बोला मैं, आप जगत की स्वामिनी हो, आप बना लो। बड़ा घर बन गया, महल बन गया। ग्रह पूजन हुआ। जब पुरोहित जो थे, पंडित थे, उन्होंने कहा शंकर जी दक्षिणा दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तो जेब नहीं रखता हूँ, कुर्ता ही नहीं पहनता हूँ, दक्षिणा में ये घर आपको दिया। वो घर दे के फिर जाके वहां बैठ गए। तो शंकर जी ऐसे अद्भुत महान वैष्णव है। एक शंकर जी का नाम है अनिकेत। अनिकेत का बंधोगी, अनिकेत का मतलब है जो घर नहीं बनाए। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनिकेत निकेत भक्तिमान में प्रियो नर। जो ऐसे अपना घर संसार में नहीं बनाता है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो मेरे ही घर में रहने के लिए इच्छुक होता है, तो मैं उसको अपने धाम में निवास देता हूँ। तो शंकर जी की शिक्षा ये है कि वहां जाके सती को नहीं बताया। अभी पार्वती नहीं है, अभी सती है, दक्ष की पुत्री।
पार्वती तो मेनका और हिमालय की पुत्री है। ये सती कैसे पार्वती बनी ये कथा बाद में करेंगे। सो सती को नहीं बताया, ये बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा शंकर जी से लेनी चाहिए। ससुराल वालों से झगड़ा हो तो पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी का मन हमेशा अपने परिवार के साथ होता है, पिता भाई की तरफ होता है। वो आप कितना भी कहोगे उन्होंने कहा तो वो नहीं मानेंगी, तो शंकर जी ने बताया ही नहीं। शंकर जी शांति से बैठे थे। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि यज्ञ होना हो रहा था, और यज्ञ नहीं हो तो देवता आवश्यकता की चीजें नहीं मिल रही, हाहाकार मच गया। तो सबने कहा कि यज्ञ क्यों नहीं हो रहा है। दक्ष ने कहा कि शंकर जी को आप नहीं बुला रहे हैं, शंकर जी नहीं आएंगे तो यज्ञ कैसे होगा। बोला मैं यज्ञ करता हूं, नहीं बुलाऊंगा शंकर। कहां यज्ञ करोगे। हरिद्वार में करेंगे, कनखल में करेंगे, गंगा जी के तट पे करेंगे, कनखल। यहां यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। कैलाश में बैठी हुई सती दिख रही है। आकाश मार्ग से विमानों के ऊपर ऋषि जा रहे हैं, उनकी पत्नियां जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, उनकी पत्नियां जा रही हैं। ये स्त्री का स्वभाव होता है। बाहर से कोई ढोल बजे और कोई जहाँ बाहर जाए तो जाके खिड़की में जरूर देखी कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। सती ने बाहर जाके देखा, पूछा बहन कहाँ जा रही है। अरे दक्ष का यज्ञ है, हम सबको निमंत्रण है, हम जा रहे हैं। सती ने आके शंकर को कहा आपके ससुर दक्ष महान यज्ञ कर रहे हैं, मेरी इच्छा अपनी बहनों को देखने की है, अपने भाइयों को देखनी है, माता पिता को देखने की है, आप चलो ना चले। शंकर जी ने कहा सती निमंत्रण तो आया नहीं। सती कहती है पिता के घर में निमंत्रण की क्या जरूरत है, मंदिर में निमंत्रण की क्या जरूरत है, गुरु के घर में निमंत्रण की क्या जरूरत है। शंकर जी ने कहा आप ठीक कह रही है, निमंत्रण बगैर निमंत्रण के इन घर में जाया जाता है, लेकिन कोई जानबूझ के निमंत्रण न दे तो वहां अपमान होगा, और अपमान जो है वो सम्मान, अपमान जो है वो शमशान के समय भस्म कर देगा। सती कहती है मैं तो जाऊंगी मेरे पिता के घर। और भागवत में लिखा है कि सती की आंखें लाल हो गई और क्रोध से शंकर जी की ओर देखने लगी जैसे भस्म कर देगी। ये और एक अच्छी शिक्षा है। अगर पत्नी अपने माता पिता के घर जाना चाहे और आप रोको, चाहे शंकर भी हो तो भी गुस्सा करेगी और जरूर जाएगी। शंकर ने कहा जाएगी जरूर, अब रुकेगी नहीं, लेकिन जाएगी, वहां जाएगी तो, और शरीर तो इसको अभी छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन यहां रहेगी तो अपने माता पिता का ध्यान करेगी। अच्छा है मेरा ही ध्यान करेगी क्योंकि मेरी है। ये शंकर जी ने बहुत अच्छा सोचा, और सती तैयार होकर रवानी हो गई। नंदी साथ गया, कुछ गण साथ चले। सती ने अपनी वेणा सामान उठाया, सामग्री सब उठाई और दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। शंकर जी शांत रहे, जान गए। ये रामायण में एक कथा आती है रामचरितमानस में कि लक्ष्मण और रामचंद्र सीता की खोज में जब रामचंद्र विलाप कर रहे थे तो शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, सती पास में बैठे थे। सती ने कहा किसको देखा स्वामी, मुस्कुरा रहे। बोला देखो भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। बोला भगवान, बोला देखो रामचंद्र नीचे। बोला वो अपनी पत्नी के लिए ऐसे विलाप कर रहा है, भगवान की पत्नी के लिए, ये लीला है। सती को संदेह हो गया। सती सीता का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के सामने आ गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा माता शंकर जी कैसे हैं, पहचान गए भगवान। अब तो सती को बड़ी लज्जा आई। शंकर जी ने ध्यान करके देखा ये मेरे इष्ट की परीक्षा लेने गई। इसने कहा अब इसका शरीर ये रहना उचित नहीं है, इसलिए सती के शरीर को छोड़ना आवश्यक था। सती जैसे दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो किसी ने सम्मान नहीं किया। माता ने कहा बेटी आओ, बस। पिता ने देखा नहीं, पुरोहितों ने पूछा नहीं, धीमानी से एक नजर यज्ञ के ऊपर डाली तो शंकर जी का स्थान नहीं, ब्रह्मा का स्थान होता है, शंकर का स्थान होता है, पुरोहितों का स्थान, शंकर का स्थान नहीं है। स्त्री को बहुत भगवान ने सूझबूझ वाली दृष्टि दी है, सामने वाले के मन के भाव को जानने का उसमें सामर्थ्य होता है। और सती ने कहा शंकर जिसके सामने सारे देवता महादेव को प्रणाम करते हैं उसको आपने अपमान किया, और मैं वापस यहाँ से जाऊंगी और शंकर जी मुझे कहेगा दक्षायणी, दक्ष की पुत्री, मुझे बड़ी लज्जा आएगी। आपका दिया हुआ शरीर में नहीं रखना चाहती हूँ, मैं
वापस उस घर में ये शरीर लेके नहीं जाऊंगी। और सती वहीं बैठ के अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। और शंकर के जो गण थे इन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और फिर भृगुवंशी ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे थे इन्होंने यज्ञ में आहुति डाली। और ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए, उन्होंने शंकर के गणों को वहां से भगा के निकाल दिया। और यहाँ से शंकर के गण बड़े अपमानित होके वापस कैलाश पहुंचे। नारद जी भ्रमण करते करते शंकर जी के पास आए, प्रणाम किया, भोलेनाथ कैसे हैं, सती कहाँ है? बोला गई है दक्ष के यज्ञ में। बोला गई नहीं है, शरीर छूट गया, आपके गणों का बड़ा अपमान हुआ है, वहां से इनको धक्के दे के निकाल दिया गया है। शंकर बाल निकाले, नीचे झटका, वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ। के यज्ञ में जाके उपद्रव करने वालों को दंडित कर। ये जो वीरभद्र है ये गणों को लेकर और दक्ष के यज्ञ की तरफ रवाना हुआ। आंधी जैसे तूफान आए, सुबह है, पुरोहित यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लगता है शाम हो गई, अरे सूर्य तो अस्त नहीं हुआ। प्राचीन वरहित का राज है, चोर डाकू तो आ नहीं सकते, ये अंधकार किसका है? सती की मां कह रही है ये शंकर का क्रोध आ रहा है, सती के शरीर छोड़ने का दंड देने के लिए। और वीरभद्र पहुंच गए, जाते ही पहले दक्ष को ढूंढ के निकाला और देखा कि दक्ष का गर्दन उसी छुरी से काटा और दक्ष अग्नि में सुहा कर दिया। और उसके बाद भृगु की दाढ़ी को निकाल दिया, पुष की आंख, भोग का दांत और किसी का पांव, सब देवताओं का अंग भंग कर दिया। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सारे देवता बेचारे दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो शंकर का जब उन्होंने अपमान किया, नहीं बुलाया, मैं गया नहीं तो आप लोग गए क्यों? सब निमंत्रण पे जाना भी नहीं चाहिए। और जहां महात्माओं का अपमान हो, वैष्णव का अपमान हो, वहां जाने से हमेशा निरादर होता है। आप गए क्यों? आपको ये मालूम नहीं था कि मैं नहीं हूं, शंकर जी नहीं है, फिर आप क्यों गए? अब क्या कर सकते हैं, हम आपके शरण में। बोले शंकर जी से क्षमा याचना मांगने के लिए चलो। ब्रह्मा जी इनको लेके आए, देखा कि शंकर क्रोध में नहीं है, ज्ञान मुद्रा में बैठे सनकादि ऋषियों को उपदेश दे रहे। ब्रह्मा जी ने देवताओं के समेत जाके प्रणाम किया और सब ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता आपके शरण में आए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, आए हैं तो इनका स्वागत है, सम्मान है। ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष के यज्ञ को पूरा कीजिए कृपा करके। और शंकर जी ने कहा चलो, ये है वैष्णव। और मन के अंदर कोई दोष नहीं, द्वेष नहीं। सती ने शरीर छोड़ा, इतना सारा कुछ हो गया, भले मानस मनाने को आए, ब्रह्मा जी जैसा पिता में आया है, देवता आए हैं, तो शंकर जी उठ के चले। और शंकर जी वहां पहुंचे तो कहा कि अब आपका सुसर। बोला ये इसका सर कहाँ है? बोला सर तो दक्षिणाग्नि में चला, दक्षिणाग्नि में सुहा कर दिया। बोला किसका सर दक्षिणाग्नि में डाला? बोला बकरे का। बोला बकरे का, हमको तो सर लगाने का, ये हेड की सर्जरी करना पहले से आती है, आगे चल के हम तो हाथी का सर गणेश के ऊपर लगा देंगे, तो ये बकरी का सर कौन सा मुश्किल है। उठाया बकरे का सर और लगाया दक्ष के ऊपर, दक्ष का बकरे का मुख हो गया, जीवित हो गया। प्रणाम किया, शंकर जी को प्रार्थना किया कि हमसे अपराध हो गया, हमारे को क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी तो साथ आए थे। कहा भृगु की दाढ़ी, बोला ये बकरे के थोड़े बाल लगा दो। बोला बाकी देवताओं के अंग भंग सब ठीक हो गए। पुष्प जो है सूर्य की रोशनी में देखेगा और भग के आंत नहीं है, ये तो बेसन का आटा खाए नहीं तो से खाएगा। और तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। इसलिए कहते हैं कनखल वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक समय में प्रकट हुए थे। तो अब जैसे भगवान विष्णु आए, सबने भगवान विष्णु की प्रार्थना की है, प्रणाम किया है। सभी भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने भी, ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने भी प्रणाम किया है। और सबने कहा भगवान विष्णु को कि अब आप कृपा करके इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तो सबने कहा विष्णु तो यज्ञपति आ गया तो यज्ञ पूर्ण ही हो गया। सब यज्ञ पूर्ण हो गया। शिक्षा ये मिलती है अच्छा धर्म का कार्य हो और किसी वैष्णव का अपमान हो जाए तो वो कार्य कभी सफल नहीं होता है। दक्ष प्रजापति जैसा महान व्यक्ति, बकरे का सर मिला, ये दक्ष छठे स्कंद में हम देखेंगे बकरे के सर से लज्जित होगा और जाके विंध्याचल पर्वत में अग्र शमन जगह के ऊपर तपस्या करके भगवान विष्णु का दर्शन करेगा। और फिर प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दोबारा ये दक्ष पैदा होगा और तब ये दक्ष फिर से दोबारा सृष्टि करेगा।
आएगा। और भगवान शंकर यहाँ प्रसन्न होकर अपने धाम गए, भगवान विष्णु अपने धाम गए और ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में गए। आप भी अपने अपने घर में सुखी रहो। कल हम ध्रुव महाराज का चरित्र शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आएगो नहीं, बेलना जाए।